किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। जी हाँ, जीना इसी का नाम है और इसीलिए हम देश भर से समेट कर लेकर आते हैं ऐसे ही जज्बे की कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, दूसरों के लिए सेवा करने का जज्बा देती हैं, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि कहीं आपको कोई अगर उदास दिखे, बीमार दिखे तो उससे बात ज़रूर कीजिए, उसकी जो आप मदद कर सकते हो ज़रूर कीजिए, क्योंकि दुख बांटने से दुख हल्का होता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से बढ़कर कोई और खुशी भला क्या हो सकती है। कुछ ऐसा ही प्रयास कर रही है शांति आवेदन सदन संस्था। तो चलिए आपको प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले लेकर चलते हैं शांति आवेदन सदन में और दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये लोग रोगियों का इलाज कर रहे हैं, कैंसर पीड़ितों का इलाज कर रहे हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। शांति आवेदना सदन एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन जो कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित लोगों की मुफ्त देखभाल करने वाला भारत का पहला अस्पताल है। हम दिनों में जीवन जोड़ते हैं, जीवन में दिन नहीं। कुछ इसी विचार के साथ दिल्ली स्थित शांति आवेदना सदन प्रवेश करने वाले सभी लोगों का स्वागत करता है। अभी मैं जहां पर मौजूद हूं, ये आपको होटल जैसा नजर आ रहा होगा, लेकिन ये कोई होटल नहीं है, कोई अस्पताल भी नहीं है, कोई घर भी नहीं, बल्कि ये अस्पताल भी है, घर भी है और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ, यहाँ कैंसर के मरीजों का मुफ्त में इलाज कराया जाता है। यहाँ सभी धर्मों के, हर उम्र और वर्गों के मरीज आते हैं, फिर चाहे वे अमीर हों या गरीब। सभी मरीज एक जैसे कष्ट झेलते हैं और अपने इलाज के अंत में वो मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से थक चुके होते हैं। यहाँ ऐसे कैंसर के असाध्य रोगियों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। It's tough for a doctor to be the last, to be in the journey where your patients are all dying. क्योंकि है ना, अभी मैं स्माइल करके बता देती हूँ, बट पहली बार मुझे ऐसा हो रहा था कि वी आर सपोज टू सेव पीपल्स लाइफ एंड हियर ऑल माई पेशेंट्स डाई. बट इट्स अ डिफरेंट थिंग, आई वुड से दैट टू बी पार्ट ऑफ द लास्ट जर्नी, बिकॉज जैसे बर्थ हो जाते हैं, देयर आर पीपल देयर ऑल अराउंड. बट कैंसर डेथ में कभी कभी पेशेंट भी अकेला हो जाते हैं, फैमिली भी अकेला हो जाते हैं, लेकिन this institution have given that shelter, home, pain relief, compassion to the patient. अस्पताल की विशेष देखभाल के साथ साथ यहाँ घर जैसा प्यार भी मिलता है। यहाँ कर्मचारी प्रत्येक मरीज की जरूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं और उनके लिए खास भोजन तैयार करते हैं। कुछ मरीज सिर्फ तरल आहार ले सकते हैं, तो कुछ सिर्फ नरम खाना खा सकते हैं, कुछ सब कुछ खाते हैं, इसीलिए उसी हिसाब से भोजन तैयार होता है। यहाँ मरीजों के पढ़ने से लेकर मनोरंजन तक और खेलने से लेकर बगीचे में सैर करने तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ मरीजों को मानसिक रूप से बेहतर महसूस कराया जाता है। गेट के पीछे आपको जीवंत बोगनविलिया, खूबसूरत गुड़हल के फूल और अन्य सुगंधित पौधों की लताएं दिखाई देंगी, जो खूबसूरत बगीचे में मेहराबों और छोटे छोटे रास्तों की शोभा बढ़ा रही हैं। यहाँ पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस किसी भी तरीका के नहीं है कि मतलब कोई हिडन चार्जेस हो। यहाँ तक कि हम लोग अपने पेशेंट्स को ये तक बोलते हैं कि आप सिर्फ एक जिस कपड़े में आए हैं बस उसमें आइए। उसके बाद यहाँ पे हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, कपड़े से लेके उनके खाने से लेके उनकी हर पसंद का, उनको कोई गेम्स खेलने हैं उनको। इनफैक्ट जैसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे स्पेशल है 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, होली है, दिवाली है, वी सेलिब्रेट विद द पेशेंट्स। दरअसल शांति आवेदना सदन के संस्थापक और प्रबंध ट्रस्टी 79 वर्षीय डॉक्टर लुइस जोस डिसूजा पहले टाटा अस्पताल में 30 साल तक कैंसर सर्जन थे और अपनी नौकरी के दौरान अक्सर मरीज उनसे विनती करते हुए करुण पुकार लगाते थे, कृपया मुझे घर मत भेजो। वे गरीब घरों से आते थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था।
बस यहीं से उन्हें विचार आया ऐसे लोगों के लिए घर जैसी सुविधाएं देने का, और फिर बना शांति आवेदना सदन। This Shanti Avedana started in 1994 by Dr. L.J. D'Souza. He is an oncologist, and we have a staff of 38 staff working here with 20 bed. And we have now within this 30 years, we have served around 70,000 patients. 5,000 admissions we have taken. अस्पताल को चलाने के लिए किराने के सामान से लेकर मेडिकल सप्लाई तक का सारा पैसा दान से आता है। यहाँ किसी मरीज से कभी कोई पैसे नहीं लिए जाते। मरीज हो या फिर उनके रिश्तेदार, यहाँ मिलने वाले सम्मान और सुविधाओं से खुश दिखाई देते हैं। आपकी मम्मी यहाँ पर एडमिट हैं और किस तरह से यहाँ पर उनकी केयर हो पा रही है? बाहर भी आपने कहीं इलाज कराया होगा, कितना फ़र्क आपको यहाँ देखने को मिल रहा है? थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है इधर, बाहर इतना नहीं था, यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। देख वेख सब एकदम बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पैसे लेते हैं? नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं लेते, सब फ्री सेवा है। मैं धर्मशाला हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट करवा रहा था। वहाँ पे किसी ने सजेस्ट किया था, शांति आवेदन संस्थान के बारे में बताया था। वहाँ पे आपको अच्छी सुविधा मिलती है, वहाँ पे एक बार घूम फिर के आओ, देख लो क्या व्यवस्था आपको उसके अकॉर्डिंग लगे तो जाना, नहीं तो नहीं जाना। मैं आया था कल घूमने के लिए, यहाँ की व्यवस्था देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसी का वजह मैंने इनको यहाँ पे शिफ्ट करवाया। यहाँ पे व्यवस्था सुविधाएं वगैरह सब कुछ अच्छा। यहाँ अंतिम संस्कार व्यक्ति की इच्छा और धर्म के अनुसार किया जाता है और फिर उसी अनुसार प्रार्थना सभा का भी आयोजन होता है। ये एक ऐसा घर है जहां आप घर से दूर होते हुए भी अपने घर में ही होते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये तो बात हुई जरूरतमंदों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल की, और अब हम बात करेंगे जरूरतमंदों को मुफ्त शिक्षा की। जी हाँ, कहते हैं कि यदि आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाली कई पीढ़ियों को इनडायरेक्टली शिक्षित कर रहे होते हैं। शिक्षा जहाँ व्यक्ति का बौद्धिक विकास करती है तो वहीं उसमें आत्मसम्मान भी पैदा करती है, उसे एक जागरूक व्यक्ति भी बनाती है। और कुछ इसी सोच के साथ गुंजन संस्था प्रयास कर रही है बीते कई वर्षों से जरूरतमंदों को मुफ्त में शिक्षा देने का। समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से ही सशक्त बनाया जा सकता है। इसी सोच के साथ साल 2004 में गुंजन फाउंडेशन की शुरुआत हुई। अब तक हजारों बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का वाहक बन रहा गुंजन फाउंडेशन स्कूल और उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को सहयोग करता है, जिससे वो गरीबी के दुष्चक्र को तोड़कर उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। इसके लिए फाउंडेशन ने दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों से टाई अप किया है, जहां वो इन बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए एडमिट कराते हैं और फिर बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च फाउंडेशन वहन करती है। इस प्रकार वंचित तबके के बच्चे भी अपनी पसंद के स्कूल में पूरे सम्मान के साथ शिक्षा हासिल कर पाते हैं। I pay my humble gratitude to Gunjan Foundation for supporting me in education. I love music and I will surely make you proud one day. मैं मानती हूँ पर्सनली कि शिक्षा जैसी बड़ी सेवा कोई है ही नहीं, क्योंकि हम अगर एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं तो हम कई पीढ़ियों को शिक्षित करते हैं। हाँ, हमें बाधाएं भी आई, हमें कुछ ह्यूमिलिएशंस भी हुए, पर हम उन सब को पार करके आज इस स्टेज में आ गए हैं कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने उन बच्चों को उस लायक बनाया है जिनमें आत्म जागरूकता पैदा हो गई है। यहाँ बच्चों को ताइक्वांडो और योग जैसी शारीरिक गतिविधियों में भी प्रशिक्षित किया जाता है। आज ये बच्चे राज्य स्तर पर पदक जीतकर अपनी काबिलियत साबित कर रहे हैं। फाउंडेशन ने छात्रों के लिए ऑनलाइन इंग्लिश कन्वर्सेशन कक्षाएं शुरू की हैं, जिससे उन्हें किसी भी प्रतिस्पर्धा में पीछे न रहना पड़े। इसके लिए धन जुटाने के मकसद से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसके जरिए प्राप्त हुए पैसों को इन बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है।
ये जो कॉज है गुंजन फाउंडेशन, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसे काम के लिए अगर संगीत का एक प्लेटफॉर्म यूज़ करें और हम ऐसे काम के लिए, ऐसे कॉज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ। आज के तेजी से बदलते विश्व में शिक्षा के जरिए ही सहिष्णुता, समझ और संस्कृतियों के बीच सहयोग को बढ़ाया जा सकता है और इसीलिए गुंजन फाउंडेशन शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से समाज के विकास में अपना योगदान दे रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कहीं मुफ्त शिक्षा और कहीं मुफ्त स्वास्थ्य की सेवा। सेवा के ऐसे अनूठे जज्बे की कहानियां अभी जारी रहेंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नई सुबह, नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। मैं यहाँ इस पार्क में हूँ और यहाँ कितनी साफ सफाई है आप देख सकते हैं और इसीलिए यहाँ बैठना एक सुखद एहसास है और यहाँ झूला झूलना भी एक सुखद एहसास है। आपको मिलवाएंगे कानपुर के प्लॉगर्स ग्रुप से। प्लॉगर्स ग्रुप भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। वो कचरे से पृथ्वी को बचाने में किस प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं, आइए देखते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कानपुर नगर की संजीवनी शर्मा ने पर्यावरण को प्लास्टिक और कचरे से बचाने की मुहिम के तहत शुरुआत किया और उनके इस नेक काम में उनके साथ लोग जुड़ते चले गए। कानपुर में प्लॉगर्स ग्रुप की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई। आज बड़ी संख्या में लोग इस प्लॉगर्स ग्रुप से जुड़कर प्लास्टिक और कचरे से पर्यावरण को बचाने में योगदान दे रहे हैं। प्लॉगर्स टीम के सदस्य टीम गंगा के घाटों से प्लास्टिक का कचरा उठाने के अलावा घरों और दुकानों से प्लास्टिक की थैलियां, पैकेट जैसे कचरा एकत्र कर रिसाइकल करने के लिए प्लांट में भेजते हैं। हमारा मेन मकसद ये था कि जो प्लास्टिक है ये लैंडफिल से डाइवर्ट हो, क्योंकि प्लास्टिक अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं और लैंडफिल में जाने के बाद तो और भी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन बढ़ जाती है। तो हमारा टारगेट ये था कि कोई भी प्लास्टिक जो है कचरे तक ना पहुँचे, वो रिसाइकल होकर के सर्कुलरिटी में पहुँच जाए। इस तरह से हमने 3 साल में लगभग 3 लाख से ज़्यादा प्लास्टिक पैकेट्स रिसाइकिल करवाए। इससे बहुत सुविधा हो गई, वरना प्लास्टिक समझ में नहीं आता था कैसे उसको डिस्पोज करें। पता तो था कि ये अच्छा नहीं है पर्यावरण के लिए। अब एक जगह मिल गई है जहाँ पे अपना प्लास्टिक डोनेट कर सकते हैं, जहाँ से वो रिसाइकिल हो सकता है। और मेरी देखा देखी और भी मेरे जो आस पड़ोस के लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी देना शुरू किया है। मैं भी
अपनी प्लास्टिक पूरे महीने इकट्ठा करता हूँ। जब वो इकट्ठी हो जाती है एक बोरी में भर के उनके कलेक्शन सेंटर जहाँ भी हैं, आज जैसे मैं यहाँ अपर कास्ट में एक बोरी मेरी भरी हुई थी 1 महीने से, वो आज देने आया हूँ। गौरतलब है कि प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक है। प्लास्टिक और पॉलिथीन के कारण पृथ्वी और जल के साथ वायु भी प्रदूषित होती है, जिसके निस्तारण का हमारे पास कोई बेहतर विकल्प मौजूद नहीं है। प्लास्टिक और पॉलिथीन का कचरा नदियों से लेकर समुद्र तक हर जगह नजर आने लगा है। यहाँ पर एक डील चल रही है कि अगर आप अपना खुद का कप लाते हैं घर से, सो यू विल गेट 1 कॉफ़ी फ्री, 1+1। सो मैं कैरी कर रही हूँ पर्स में बॉटल और एक टम्बलर। आप इतने साल जो जी रहे हैं और डिस्पोजेबल क्रिएट कर रहे हैं, आप सच में धरती पर बोझ बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हमेशा एक ऐसी कटलरी कैरी करिए जो आपको डिस्पोजेबल्स यूज़ करने में कम हो। जब हम डिस्पोजेबल कप्स वगैरह में कॉफ़ी पीते हैं तो उसके बाद वो डस्टबिन में चली जाती है, जिससे वो जाके लैंडफिल में इकट्ठा हो जाता है। तो ये इनिशिएटिव से क्या है, हम अपने कप में कॉफ़ी पीते हैं और ये वॉश हो जाता है, तो हम काफ़ी सारा इम्पैक्ट मतलब इन्वायरमेंट में जाने से डिस्पोजल्स को बचा सकते हैं। कानपुर पी ब्लॉगर्स ने से हम लोग जब मुलाकात हुई तो उन्होंने हमको समझाया कि कैसे सस्टेनेबिलिटी करनी चाहिए और कैसे लोग वेस्ट कर रहे हैं, पेपर वेस्ट कितना ख़राब होता है। तो हम लोग ने सोचा एक इनिशिएटिव लेते हैं जिससे कि हम अपने कस्टमर्स को समझाएं कि अपना ग्लास लेके आओ, वेस्टेज कम होएगी, एंड उसमें हम लोग भी अपना डोनेट करेंगे, हम लोग भी 50% ऑफ दे देते हैं उनको। कानपुर ब्लॉगर्स ग्रुप की पर्यावरण बचाने की मुहिम से प्रभावित होकर शहर के कैफे में आने वाले लोगों को अपने साथ कप, ग्लास, कंटेनर लाने पर 50% की छूट भी दी जा रही है, जिससे कैफे में आने वाले ग्राहक प्लास्टिक के डिस्पोजल कप और ग्लास का प्रयोग न करें और पर्यावरण को प्लास्टिक के कचरे से बचाने में अपना योगदान दे सकें। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कानपुर से राजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि जन सहभागिता से कुछ भी संभव हो सकता है और इसकी ये एक जीती जागती मिसाल है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नई सुबह, नई शुरुआत, डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आपने लोगों के खाने पीने, घूमने फिरने, फोटोग्राफी और बहुत सारे शौक के बारे में सुना होगा, जाना होगा, लेकिन इंदौर के राम निवास पारे का शौक अलग है। जी हाँ, ये इकट्ठे करते हैं दुर्लभ सिक्के और करेंसी नोट इत्यादि। आज तक इनके पास
पुराने नोटों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। देश विदेश के अनेक दुर्लभ जो नोट हैं, सिक्के हैं, वो उनके पास मौजूद हैं। इंदौर के बजरंग नगर में रहने वाले रामनिवास पारे के पास दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है। उनके पास 1 लाख रुपए का नोट और होलकर राजाओं के 400 साल पुराने महल की तस्वीरें हैं। रामनिवास पारे के पास 25 पैसे से लेकर 1 लाख रुपए तक के नोट का कलेक्शन है। इसके अलावा इनके पास 1, 2, 5, 10, 20 और 50 पैसे के सिक्कों के साथ साथ 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपए तक के पुराने नोटों की तस्वीरें भी हैं। उनके संग्रह में अजमेर के महाराजा बख्तावर सिंह, पंजाब के महाराजा मनु सलूजा, रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह समेत कई राजा महाराजाओं और उनके महलों की तस्वीरें हैं। इंदौर की विरासत को जीने वाले पारे के पास यहाँ के रजवाड़ों का करीब 100 साल पुराना चित्र भी उपलब्ध है। पारे ने बातचीत में बताया कि वे साधारण जीवन से उठकर जीवन में कुछ खास करना चाहते थे, जिंदगी में अपनी कुछ पहचान बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह करना शुरू किया। वैसे राजा महाराजाओं का बहुत आदर था मेरे मन में, और कुछ न कुछ क्रिएटिव काम करना, गुमनामी जिंदगी नहीं जीना, इसलिए ये सिक्के इकट्ठे किए। और फोटो का तो यह था कि मेरे को शुरू से आकर्षण था। रामनिवास पारे के पास साल 1950 के आसपास का एक कैमरा भी है, जिसमें से एक बार में 6 फोटो ली जा सकती है। रामविलास पारे की पत्नी सुलभा पारे बताती हैं कि उनके पति को पुरानी और लुप्तप्राय चीजें संग्रह करने का जुनून है और उसके लिए वो कुछ भी खर्च करने के लिए तत्पर रहते हैं। रामनिवास जी एक निजी अस्पताल में काम करते थे। वहां से रिटायर होने के बाद अपने शौक को पर्याप्त वक्त देने की कोशिश करते हैं। मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल रामनिवास पारे जिंदगी को पूरी जिंदादिली के साथ जी रहे हैं और इस शौक ने उन्हें एक पहचान दी है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए इंदौर से केएल जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने हमारे देश के लोगों के जज्बे की कहानियाँ। कोई किसी के लिए सेवा भाव से मदद के हाथ आगे बढ़ा रहा है, तो कोई किसी को शिक्षित करने की मुहिम चला रहा है। किसी ने बीड़ा उठाया है धरती को स्वच्छ बनाने का, कचरा मुक्त बनाने का, तो कोई कचरे से कंचन तैयार कर रहा है। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।